राधे राधे जी। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। सुबह सुबह का टाइम है। मनन स्कूल चला गया, केतन सोने लग रहा। आज फिर से उसकी छुट्टी है। कल पेपर था उसका, आज छुट्टी है। फिर मेरे ख्याल से पता ना, छुट्टी है मतलब दो दो तीन तीन दिन के बीच में पेपर है। और धूप पड़ रही है भयंकर। धूप निकलने का अभी कोई चांस नहीं लग रहा। बहुत ठंड है। टोपा टप्पा पैर लिया है मैंने तो। और जी तो ऐसा कर रहा है जब घूमने चले जावा किते, लेकिन ठंड इतनी है, घर भी अच्छा लग है, कंबल में घुसे रहो बस। पिछली बार तो हम अयोध्या गए थे इतनी ठंड में। अगर पिछले साल से आप जुड़े हुए हो तो आपने देखे होंगे वो लोग हमारे अयोध्या वाले। तभी हमने व्लॉग की शुरुआत करी थी। 1 साल हो गया हमने व्लॉग बनाते हुए। 1 साल में इतनी बड़ी फैमिली हो चुकी है हमारी सब्सक्राइबर्स की। तो हम गए थे जनवरी में गए थे। साल की शुरुआत हमने अयोध्या से करी थी। राम मंदिर गए थे। तो मन तो कर रहा है अभी भी कहीं जाने का एलटीसी पे। जैसे मेरे हस्बैंड उसमें है ना, दिल्ली पुलिस में, तो इनको 4 साल में एक बार गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र मिलता है सरकार के खर्चे पे घूम के आने का। कई साल हो लिए केतन के पापा ने कभी सारे मौके गवा दिए। मनन तो अभी था, केतन था छोटा सा, 7-8 महीने का था जब गए थे हम एलटीसी पर दार्जिलिंग। उसके बाद हम नहीं गए दोबारा से। उन्होंने एलटीसी के मौके गवा दिए। अब हम जोर लगा रहे हैं मम्मी बेटा की, मका चलो चलो चलो। जब गवर्नमेंट दे रही है इतनी सुविधा तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। घूम कर तो हम कई जगह आ लिए बीच में, लेकिन अपने खर्चे पर बिरानी किसी कति लापरवाह है, कति बहुत ज़्यादा लापरवाह, कति नहीं फ़ायदा उठा सकते गवर्नमेंट की दी हुई सुविधा है कभी। तो ईब हम कह रहे हैं कि चलो कहीं देखते हैं, प्रोग्राम बना तो देखते हैं भैया। चलो व्लॉग जो है ना, सारा दिन जो जो होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। केतन को उठा दूँ एक बार, ये सोने लग रहा है इतनी उठ के अपने के मैं पेपर की तैयारी कर लेगा। केतन केतन उठ ले बेटा। रजाई में कवर भी निकालने दिया इसने की बार, लाट गया। मनन वाली में तो गाल दी। देखो गुड़ा पड़ा, क्या कर रही हो तू। उठ ले दे, मैंने व्लॉग की शुरुआत कर रखी है, तू सुता पड़ा। उठ जा। मनन जा लिया रेडी हो गया स्कूल में। छोटा बच्चा मेरा एक्टिव हो गया है आजकल। ये देखिए उसकी छुट्टी हो जाएंगी सर्दियाँ की, क्यों कर सोया करेगा 10-10 बजे थी वो भी। ठीक है भाई, मिलते थोड़ी देर में। केतन उठ लिया भाई सोकर, फ्रेश व्रेश हो लिया है। इस खातर मैंने बना दिए चूरमे के लड्डू। बूढ़िया के लड्डू तो ख़त्म हो रहे थे ना, ये पसंद करते ही, मैं इसलिए दोबारा बनाना भी ना चाहती। इनने मैं हलवा चूरमा ये बना के खवा दूंगी। इन जाड्या में घी घी खाने का मतलब है ना कैसे खाओ। भुगड़े के लड्डू पहले अच्छे लग गया करते, नहीं बहुत नखरे करे हैं, मुश्किल तक ख़त्म करे हैं इनने पिछले वाले भी, तो इसलिए और नहीं बना रही। पढ़ लिए बेटा, ठीक है, तैयारी कर लेना। ना धो के आ गई हूँ भाई, बहुत ठंड है बहुत ज़्यादा। ये गर्म सूट पहना है, कई साल पुराना सूट है ये, इतना गर्म है मतलब टाइट हो लिया मेरा, लेकिन स्ट्रेचेबल है फिर भी पहनती रहूँ इसने। और यह जर्सी ईद की बार लेकर आई थी, मार्केट गई थी 1 महीना पहले जब। छोटी छोटी सी कढ़ाई है इसमें, देखो। केतन कर ले होमवर्क, कर ले। तो भाई मैं इस सूट की कटिंग करने लगी हूँ। ये सी कट कुर्ती बनानी है। इसकी मैंने किस हिसाब से मेजरमेंट ली है ये देख लो। इसका जो है ना घेर भी चौड़ा होया करे, तो ऊपर से तो सेम है फिटिंग इसकी, कमर तक तो वही है, बाकी हिप से लूज करनी है। हिप का मार्क यहाँ आ रहा है, बल्कि इससे भी थोड़ा सा कम ही था, तो मैंने इस हिसाब से इसको शेप दी है, यूँ बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते। और इसका आप ये देख लो, मैंने स्केल रख दिया था ताकि इसका पता लग जाए। ये देखो 20 इंच कुछ सिलाई विलाई में आ जाएगा। मतलब ये स्केल है ना, यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक 20, तो उसका 40 इंच घेर हो जाएगा। और ये जो मैंने शेप दी है या कैब इंच पे ऊपर करी है इस जगह पे, ये देखो 9 इंच। और फिर इस तरह से हल्का 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 इस तरह लेगी हूँ मैं। इसको जो है ना पेस्टिंग पेपर के साथ फोल्ड करूँगी। पेस्टिंग पेपर की पट्टी तैयार करके इस पर साथ में लेस भी अटैच करनी है नीचे,
तो बढ़िया फिनिशिंग आ जाएगी। तो जो इसका 37 छाती है, 34 कमर है, हिप थे 41 इंच, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे मार्क करके चौथा हिस्सा उससे थोड़ा सा आगे इस तरह से शेप लगा ली है। बाकी फिटिंग करते टाइम और मैं देख लूँगी कम ज़्यादा जो थोड़ा बहुत करना होगा। तो ये थोड़ा सा मैंने किया है कुछ। पिछली वीडियो में जो मैंने सर्दियों के सूट दिखाए थे ना, उनकी पैंट बता रही थी मैं नहीं बनेगी, लेकिन मैंने कुछ थोड़ा सा और जुगाड़ करके जो है, जो 1.5 मीटर कपड़ा बचा था उसमें से पैंट निकालने का कर लिया है बंदोबस्त। पहले मैंने लाइनिंग के ऊपर कटिंग कर ली है, अब लाइनिंग को जो है ना ऊपर जोड़ डाल दूँगी मैं, नीचे कोई जोड़ नहीं आएगा, नीचे लेस भी अटैच होनी है। अब हर जगह तो जोड़ अच्छे लगेंगे नहीं, क्योंकि नीचे भी अगर मोड़ने के लिए डालती जोड़ तो ऊपर तो आना ही था। तो नीचे पता है क्या, लेस लगानी है तो घूम करके लगानी है। जो हमने लेस लगा के अंदर की तरफ पट्टी पलटेगी ना, वो मैं अलग से जोड़ लूँगी। इनर तो मैंने पूरा लंबा काट लिया है, ये पैंट में बस मोड़ने के लिए नहीं लिया है, आधा इंच लिया बस, जो लेस लग के और पट्टी अंदर फोल्ड होगी उसके लिए। अब जो है ना ऊपर ऊपर ये देखो, अब यहाँ ये जोड़ आएगा, ये तो कमीज के अंदर ही छुप जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी। इस तरह से हमारी जो है बाजू भी हमारी कढ़ाई वाली बन गई है। और इस वाले सूट का तो घेर जो है ज़्यादा बना है, 40 इंच का घेर बना है, सी कट कुर्ती बनी है, तो इसके तो बाजू बराबर से निकलने का भी कोई चांस नहीं था कि प्लेन निकाल देती। दूसरे वाले सूट में देख लूँगी मैं अगर वैसा हो पाया तो इसमें ये इतना जोड़ आएगा। मोड़ने के लिए तो मैं इलास्टिक के लिए अलग से पट्टी लगाया करूँ, फ्रंट में तो बेल्ट लगनी है। तो ये प्रॉपर जो है ना, जितनी लंबाई हमारी ऊपर से बननी है उतना है ये कपड़ा। अभी वैसे भी मैं अगर कपड़े की कमी ना हो तो भी इलास्टिक फोल्ड करने के लिए तो अलग से पट्टी जोड़ा करूँ। अभी इतना जोड़ आएगा, ये देखो यहाँ पे जो कपड़ा यहाँ से निकला है ना साइड में से, इस जगह से, वही उठा के मैंने खोल के यहाँ रख लिया है। और अब इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये बैक पार्ट है, फ्रंट में तो और थोड़ा छोटा आया होगा जोड़ के, मैंने कहा मैं इतना अक्सा आया होगा। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँ और तैयार होने के बाद फिर दिखाऊंगी। पैंट की कटिंग कर ली है, ये पट्टी वगैरह भी चिपका ली है मैंने, बेल्ट पट्टी। या देखो इस तरह की मेरे पास, या कति भी बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होगी, कितनी बार धो लियो। इधर दानेदार सी है, इस साइड से चिपकती है, ये इधर प्लेन है कपड़े के ऊपर, इधर दानेदार वाला पार्ट पता नहीं कौन सी बोले अगर इसने, कति तार से हैं करड़े करड़े प्लास्टिक के ये चीज़ें। इसका कोई ख़राब होने वाला काम नहीं है कि धोखा बेल्ट जो है हमारी वह टूट जाएगी या फिर मुड़ जाएगी, ऐसा कुछ। मनन आ गया है भाई स्कूल से। मनन, होगी क्या छुट्टियाँ? होगी? बोल तो ले, कै दिन की? 11। अब कब जाना है? 12। 11 दिन की छुट्टी है, 12 में जाना है। हाँ, 15 दिन की बिना करी तो 10 की करने वाले थे, लेकिन 11 तारीख को संडे पड़ गया ना, इसलिए 11 की हो गई है। 10 का मेरा लास्ट पेपर है। चलो सारे कपड़े धुलने में डाल दे, स्वेटर वगैरह भी, ठीक है। एक तो 10 दिन रख लेंगे इनको। ये ब्लैक कलर का ट्राउजर सील रही हूँ भाई, ट्राउजर वो। ये देखो भाई घना गजब का सूट बन गया, कत्ती एक नंबर का मस्त। या तो थी अपनी कढ़ाई, मैंने पिछले व्लॉग में दिखाई थी। और इसकी बाजू जो है ये बेल स्लीव्स है, आगे कढ़ाई ले दी है और लेस लगी है। लेस कस्टमर जो है हमारी वो खुद लेके आई थी, तो इस तरह की बाजू बनवाई उन्हें। ये बताऊँ प्रेस ना करी है मैंने, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की करी है। तो ये देखो गणेश सूत्री लग गए हैं, मतलब ये बाजू पे कढ़ाई आ गई और आगे या लेस भी आ गई। और ये था, ये मैंने बताया था आपको, सी कट। ये देखो इस तरह से पहने हुए बहुत स्टाइलिश लगेगी। वैसे मैंने तो कभी पहनी है नहीं, वीडियोस वगैरह में देखी है मैंने बहुत सारे को पहने हुए, तो मस्त लगने वाली है। ये अलग ही बन गई, मतलब सिंपल पादरे सूट तो सारी पहरे नहीं। हाँ, और यह लेस जो है ना मैंने गुम करके लगाई है, ये देखो यहाँ पर तुरपाई हुई है पूरे इस घेर में, इस जगह पर का, ठीक है। ये देखो ये कोने भी मैंने इस्त्रियाँ मोड़ दी हैं, यहाँ पे इंटरलॉक भी करती तो मैं दिखता, तो इसलिए मैंने क्या किया पहले, मतलब इसका एक ट्रिक है, ये एक तरीका है कोई,
आप बोलोगे तो मैं वीडियो में कभी दिखा दूंगी करके। अगर मैं इसको सीधे ऐसे जोड़ती ना तो ये कोने हैं भाई, देखो कॉर्नर है, तो यहाँ से इंटरलॉक भी दिखता। तो मैंने ये इस तरह कर दिया कि भी इस जगह पे इंटरलॉक करने की ज़रूरत ना पड़े। ये इस तरह मुड़ गया। और यह बन गई है इसकी पैंट। पैंट पे तुरपाई होगी, यो मैंने कच्चा कर रखा है। पैंट पे भी जो है ना इनर लगा के मोड़ा है अंदर की तरफ ना, तो फिर ज़्यादा मोटा मोटा हो जाता, क्योंकि लाइनिंग है फुल पैंट में भी है। और ये भी गुम करके लेस जोड़ आया है इसमें, ये देखो इतना बड़ा ये जोड़ आया है, ये फ्रंट में और ये बैक में। कपड़ा कम था ना, तो नीचे तो होगी है कति परफेक्ट, पता ही नहीं लगेगा कि कपड़े का कोई इशू था इस सूट में। बाजू भी पूरी हमारी प्रॉपर बन गई है जैसी बननी चाहिए। फुल घेर का सूट था, तो इस सूट में हम साइड में से भी बाजू नहीं निकाल सके थे। एक बहन का कमेंट आ रहा था कि आप है ना बाजू प्लेन निकाल दो और ये चीज़ जो है ना अपनी ये फ्लावर ये यहाँ से पैंट बना लो, इसको पैंट पे ले लो। लेकिन कस्टमर को ये बाजू पे चाहिए था और काट के भी नहीं लगा सके थे उसने, क्योंकि इसमें तो कपड़ा ही नहीं बचा है। ये 42 के अर्ज का सूट था और ये 40 घेर है इसका, ठीक। तो फिर ये कपड़ा कम बचा, तो फिर मैंने ये जोड़ जाड़ ला के पूरा पैक कर दिया। देखो अंदर से भी कोई जोड़ नहीं दिख रहा है। जो जोड़ था ना ये हमारा, इस पे मैंने इंटरलॉक कर दी थी और उसके बाद ये एक टॉप स्टिच लगा दी थी। मैं जा रही हूँ भाई सुनीता दीदी के पास, केतर गया हुआ है अकेडमी मनन। रुक जा बेटा, तू क्यों रोने लग जा। मेरा ही ध्यान आई मुखा, उसका तुरपाई वाली का फ़ोन आया कि दीदी कल से जो है ना 1 तारीख से अलग से हिसाब शुरू कर देंगे, तो आज जो है ना क्लियर कर देते हैं उधार। तो फिर उसको तो मैंने बुला लिया था, उसका हिसाब कर दिया, तुरपाई वाली को पैसे दे दिए। ये मैं सोचूँ सुनीता दीदी और दौरा चली जाऊँ, और रहता है मेरे इनर तागे मतलब सिलाई का सारा सामान आया मेरा, बुकरम इलास्टिक वगैरह, तो पूरे महीने का इकट्ठा हो रहा है। फिर मैंने उनको बोल दिया कि मैं आ रही हूँ, हिसाब कर लेते हैं, उधार दे देती हूँ। नए साल में उधार के साथ नहीं एंट्री करेंगे। सही बात है ना मनन? मनन कह रहा है मम्मी 12 बजे से पहले दे देना। वैसे सलवार वाली के भी रह रहे हैं लेकिन चलो फिलहाल तो ये दी आती हूँ। आ गई हूँ भाई सुनीता दीदी के पास से। ये देखो हमारी गली का हाल, हर घर के बाहर ने फोड़ रखा कती रेत रेत। उसको सुत्ती वाली बाढ़ चल रही है, जमा जड़ा चढ़ गया। ये देखो दिख रही होगी अपना हवा इतनी चल